नमस्कार, सिटी 60 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी की खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विधानसभा के सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बीच तीखी नोकझोंक। बीजेपी ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। प्रश्नकाल नहीं होने के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में दिया धरना। सदन की बैठक शुरू होते ही बोले विपक्षी विधायक। अध्यक्ष ने वंदे मातरम के लिए रोका। विपक्ष के विधायकों ने किया हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सदन बुलाए जाने के तरीके पर जताया विरोध। आरएलपी विधायक वेल में पहुंच गए, किया हंगामा। सीएम अशोक गहलोत का बयान। स्पीकर के चैम्बर में बीजेपी के धरने को बताया नौटंकी। कहा दिल्ली में जाकर दे बीजेपी विधायक धरना। दिल्ली जाकर लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने की करे मांग। अगर इनकी नीति और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं थी, वरना इनके पास चले थे तो कभी सजा गिरा दे। इसलिए जानबूझ के हमने किया। नुकसान हमें हुआ। हम कई अध्यादेश लाते मान लो, ला नहीं पाए। वो आज धरना दे नाटक कर रहे। मैं इनको कहना चाहूंगा, नाटक करना है, धरना देना तो दिल्ली में जाके दो। दिल्ली में वहाँ लंपी रोग जो स्किन का है, इतना भारी गाय मर रही है, इनकी चिंता नहीं है। मैं तो 15 अगस्त को दिन ही मीटिंग बुला के मैंने विपक्षी नेताओं को बुलाया, सबसे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी। हमारी प्रायोरिटी लंपी स्किन रोग से गाय मरने से कैसे बचे, पर वैक्सीन भारत सरकार देगी, दवाएं वो उपलब्ध करवाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम तो मांग उनसे कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, उसमें ही हमारा साथ दे। उसकी बजाय नाटक करना है यहाँ पे बैठ करके। लंपी बीमारी को लेकर आरएलपी के तीनों विधायकों ने सदन में की नारेबाजी। संक्रमण नियंत्रण पर सरकार को बताया नाकाम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को लेकर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान मेघवाल ने सफाई कर्मचारियों को वस्त्र वितरित भी किए। अब किसी के शौचालय, किसी का शौचालय नहीं है, किसी का घर है, किसी का घर नहीं है, किसी के पास गैस, किसी के पास गैस नहीं है। ये तो समानता का जो भाव लाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने एक्शन से, जब मुख्यमंत्री थे तब वहाँ, और जब प्रधानमंत्री देश के पूरे देश में जो सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता का भाव लाए, इसके लिए जो गरीब जनता है वो मोदी जी का धन्यवाद भी करती है, बहुत से पत्र भी भेजती है। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों के खाने के लिए राजगढ़ के चीतल और हिरण को परोसने पर बिश्नोई समाज ने विरोध दर्ज करवाया है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिखकर मांग की है कि नामीबिया से लाए गए चीतों के भोजन के लिए चीतल और हिरण को ना परोसा जाए। निवेदन करते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी, आप इस फैसले को वापस लिया जाए और उन 180 जो हिरण है जिनको उनके लिए परोसने के लिए जो भेजे हैं, उनको वापस बचाया जाए। यही हमारा निवेदन है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जोधपुर जिले के दुधाड़ा कस्बे में लूणी नदी के दूषित पानी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लूणी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन और दूषित जल पर राज्य सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। पुष्कर विधायक सुरेश रावत लंपी बीमारी पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाय लेकर विधानसभा पहुंच गए। अब गाय छुड़ाकर भागी तो विधायक बोले कि सरकार से रुष्ट है गौ माता। आचार्य धर्मेंद्र के देवलोक गमन से विराटनगर क्षेत्र में शोक की लहर। शोक के चलते कस्बे के बाजार बंद। आचार्य धर्मेंद्र का कल विराटनगर स्थित मठ में अंतिम संस्कार होना है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर की वेधशाला में लगे शिलालेख से गलत तथ्य जल्द हटाए जाएंगे। इन गलत तथ्यों के कारण न केवल जयपुरवासी, राजस्थानी बल्कि पीएमओ से लेकर विदेश और सांस्कृतिक मंत्रालय तक आहत है। जिस तरह से उसमें लिखा गया है, ये तो मुझे जानकारी थी नहीं,
तो अब बिल्कुल करेंगे और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसको तुरंत करना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, पीएमओ से भी हम लोग बिल्कुल, मेरे सभी को बहुत बुरा लगा है कि इस तरह से जैसे उन्होंने किया। जयपुर के फाउंडर थे जोशी और बहुत कुछ किया उन्होंने, एस्ट्रोनॉमर थी, एक तरह से एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान में, और इस तरह से जो गलत लिखा गया है इसको बदला। जयपुर के वैशाली नगर में लूट का मामला सामने आया है, जहां मकान मालिक और नौकर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 3 युवक और 1 महिला ने वारदात को अंजाम दिया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कीटनाशक पीकर सुसाइड का मामला। अस्पताल में तीसरे दिन भी धरना जारी। ग्रामीण और परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। जयपुर में पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में जमकर तोड़फोड़। बताया जा रहा है कि घटना बीती रात की है। फिलहाल इस मामले में कुलपति को लिखित में शिकायत दे दी गई है। जयपुर से दिल्ली पढ़ाई करने के लिए गए युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पिता ने कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विद्याधर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। बच्चा दोबारा गया तो उसको नहीं दिया, बताया जाए, जैसा कि पूरी शिकायत में बताया कि वो बच्चा दोबारा गया तो उसको नहीं दिया। नहीं देने पर काफ़ी उनके आर्थिक संकट वगैरह हुआ, जिसके कारण वो बच्चा वगैरह डिप्रेशन वगैरह में लिया गया, ऐसा कुछ बताया कि आई है। इसका अनुसंधान जारी है, हमारे एएसआई काउंसिल के पास का अनुसंधान, तो जो अनुसंधान में बात करता हूँ उसके हिसाब से। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में गौ रक्षा कमांडो फोर्स के सदस्यों और ग्रामीणों ने गोवंशों से भरे 2 कंटेनर को पकड़ा है, जबकि एक कंटेनर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। नागौर में दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर हुई फायरिंग में एक युवक की मौत। हरियाणा का गैंगस्टर सिटी उर्फ संदीप बताया जा रहा मृतक। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। एसपी ऑफिस के पास ही फायरिंग से सुरक्षा पर सवाल। थाना क्षेत्र है, कोतवाली नागौर लगता है। इसके अंदर इनके पास सारी सूचनाएं रहती है, उसके बावजूद इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये हुआ कि नागौर जैसे शांत इलाके के अंदर ये हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। अजमेर के पुष्कर में अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या। महिला के चौथे पति ने उतारा मौत के घाट। टेम्पो में पत्नी से झगड़ा होने के बाद आरोपी पति ने टेम्पो में ही गला दबाकर कर दी हत्या। पति समेत टेम्पो के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सन ऑफ रमेश रावत और सेकंड है उसकी पत्नी रेणु। इन्होंने जब देखा कि इनका टेम्पो है, इसके अंदर इस महिला की बॉडी पड़ी हुई है, तो ये घबरा गए। इन्होंने देखा कि इसका डिस्पोजल करना, नहीं तो अनावश्यक हमारे ऊपर पुलिस शक करेगी। तो ये उस बॉडी को ले जा करके देवनगर की तरफ जहाँ झाड़ियाँ थी, रोड के बाईपास थी, वहाँ पटक कर आज पुलिस ने इनसे तकनीकी अनुसंधान किया है। बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं अनुसंधान। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी किशोरी कुमार को किया गिरफ्तार। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के पूर्व पार्षद सुभाष बुनकर पर जानलेवा हमला। सुभाष बुनकर का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सुभाष बुनकर बीती रात बिरोल रोड पर एक प्लॉटिंग की दीवार पर अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। अचानक बाइक पर सवार होकर आए कुछ लोगों ने सुभाष पर हमला बोल दिया। आदमी थे, हम लोग आवाज़ दिए। जब तक वो आए थे दूर थे, जैसा होटल था और जैसा वाइन शॉप था, वो लोग को आवाज़ दिया मैंने। तो जब तक भाग के आए ना, जब तक वो मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और भाग लिए। बाड़मेर के एक युवक के साथ सोने का बिस्किट देने का झांसा देकर 4,50,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से दबोचा। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। वो अनुसंधान मेरे पास था और श्रीमान एसपी साहब के और एसएसपी साहब के निर्देशों अनुसार एक टीम बनाई गई और उसमें उक्त मुलजिमान की तलाश की गई। तो वो व्यक्ति अहमदाबाद में हमें मिला और उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ जारी है। उसके साथ में और भी कई ठग लोग हैं जिनकी जांच चल रही है। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की लूट को अंजाम दिया। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस को सूचना दी, अभी सुबह मौका मुआयना करके गई है प्रतापनगर थाने। ताला तोड़ के रात को। कौन सी तरफ है अपना?
ये पटेल नगर 11 नंबर सेक्टर 11/15 मकान है, शिव मंदिर के पास। डूंगरपुर जिले में आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि शिक्षक आदिवासी महिलाओं के रहन सहन, व्रत, त्योहार और धार्मिक आस्थाओं पर गलत टिप्पणी करता था। सीकर जिले के रनौली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में फरार चल रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी। पाली में नकबजनी लूट चोरियों की वारदात के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान में मिली कामयाबी। जयतारण थाना पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्यीय बगरिया गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के काजड़ा गांव में लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ने के मामले में प्रशासन ने खंडित की गई मूर्ति को फिर से सही करवाया। पुलिस ने मूर्ति तोड़ने का चैलेंज देने वाले गांव के ही युवक को गुजरात से दस्तयाब किया। उपखंड प्रशासन, जिला प्रशासन को सूचना जैसे ही मिली तो त्वरित गति से कार्य करते हुए इसके जो तोड़ने के सूत्रधार हैं उसकी जानकारी पुलिस ने अपने सूत्र से प्राप्त करी और उसको डिटेन भी कर लिया गया है और उसको यहाँ राजस्थान में लाया जा रहा है। उससे इंट्रोगेशन होने के बाद में जो जानकारी आएगी उसके आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर जिले के चित्रकूट थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वाहन चोर के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल्स बरामद की। झुंझुनू शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में विवाहिता के संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने कराया दहेज हत्या का मामला दर्ज। 3 साल पहले हुई थी महिला की शादी। 2 लाख रुपया रे गाड़ी मांगी और फिर मान लो कि पछे मान लो कि वो कोनी के थारो 50,000 रुपया देगी हाथ जोड़ की तो मेरे को कोनी भाई मैं दे छोड़ूंगा कोनी। मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ मैं गरीब आदमी हूँ कि मेरी बच्ची ने मारपीट मत करो कि मारपीट करके मेरी बच्ची ने मारी गई है। अलवर के ग्रामीण इलाके में चोर बन रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स को निशाना बना रहे हैं। शाहजहांपुर समेत 3 थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खेतों में लगे ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। अब पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी है। जयपुर के मनोहरपुर टोल प्लाजा से अकारण हटाए गए टोल कर्मियों का NHAI और टोल प्रबंधन कंपनी के खिलाफ धरना चौथे दिन भी जारी। टोल कर्मी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर लंपी बीमारी से ग्रसित गायों को साथ लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। RLP के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता आजाद पार्क से गायों को लेकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सड़क पे गौ माता दम तोड़ रही है, सड़कों पर कुत्ते नोच रहे हैं, उनकी लाशें बदबू मार रही है। राज्य सरकार भी सोई हुई है, ओलंपिक कराने में मस्त है। एसी के कमरे में बैठे बैठे ये लोग घोषणा करते हैं, पर वास्तविक जमीनी स्तर पर ये हकीकत है। आज गौ माता खुद अपनी पीड़ा रो रही है। इनकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, इनका दिल नहीं पसीजता क्या? डूंगरपुर जिले के शिक्षक की आदिवासी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बांसवाड़ा शहर में भील राजा बांसिया संस्थान ने रैली निकालकर शिक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संस्थान ने हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक विशाल विरोध रैली निकाली। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कॉलेज के छात्राएं और संस्थान के पदाधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के गुरुजन जिनका नाम भंवरलाल जी है, उन्होंने आदिवासी माताएं, आदिवासी बहनें, बेटियां इनके खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके खिलाफ ओनली ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। जल्द जिला कलेक्टर नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर जल्दी उन्होंने माफी नहीं मांगी, इस आंदोलन को तेज करते हुए हर तहसील स्तर तक इनको ले जाएंगे और उनसे संभाग लेवल पे इनको ले जाके उनसे माफी मंगवाएंगे। भीलवाड़ा में कोटली इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोपुरिया में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला जड़ दिया। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने विद्यालय पर ताला जड़ा। जोधपुर के ओसिया में पुनासर के विद्यालय के बच्चों ने किया हंगामा। विद्यालय में शिक्षकों की कमी और पानी की समस्या से बच्चों में आक्रोश। 17 पदों में से केवल 7 पदों पर शिक्षक, अन्य पद खाली। माली समाज का आरक्षण आंदोलन मामला। जयपुर में गिरफ्तार किए गए समाज के लोगों को रिहा करने की मांग। माली समाज के लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर आमेर में प्रदर्शन।
बाड़मेर जिला प्रमुख के नेतृत्व में 25 सितंबर को बजरी की मनमानी कीमत के विरोध में महापड़ाव किया जाएगा, जिससे जिले भर में जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बलोतरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रमुख ने ठेकेदार पर मनमर्जी के आरोप लगाए। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत मज़ा आया मुझे। और ये एक फैशन इंस्टीट्यूट की ओपनिंग थी, गुरुकुलम फैशन इंस्टीट्यूट, उसकी ओपनिंग के लिए मैं आई थी। और मैं प्रमोट करना चाहती हूँ ऐसी फैशन इंस्टीट्यूट्स को जहाँ पे लोग कुछ सीख सकते हैं, क्राफ्ट की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। पाली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लंपी बीमारी को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। लंपी को महामारी घोषित करने के लिए जिले में खाली पड़े पशु चिकित्सकों की भर्ती और गौशालाओं में राहत देने की मांग हुई। जो लंपी वायरस फैला है गौ माता पे और जो ये संक्रमण पूरी जगह पे फैल रहा है, तो उसके विरुद्ध में हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि सरकार सोई है। आप खुद देख लीजिए कि अभी सरकारी अधिकारी, आपके सीएम साहब, राजस्थान के आदरणीय गहलोत साहब खुद भी बाहर विदेश यात्रा पर या कहीं और है। गायों के प्रति कोई कार्य हो नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए। मलारना डूंगर कस्बे के इंदिरा कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, बिजली सप्लाई बंद की गई। कई मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल पाया गया। परिवार ने बुझाई थी, पड़ोसियों ने। नुकसान पूरे कपड़े बढ़ गए, पूरी फाइलें बढ़ गई। 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया इसमें। 30-40 हज़ार रुपये बक्से में रखे थे, वो भी खत्म हुए। बीसलपुर से पीले पानी आने के मामले पर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। दरअसल जयपुर में 20 लाख की आबादी को जलदाय विभाग ने 2 दिन तक पीला पानी पिलाया। जी मीडिया की खबर के बाद विभाग हरकत में आया और तुरंत पानी की गुणवत्ता को सुधारा गया। हमने वहाँ पर कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक पाई हैं, जैसे कि कुछ मशीनें वहाँ पर ख़राब थीं और कुछ और भी कमियाँ पाई। इसके लिए हमने ये आगे के लिए निश्चय लिया है कि जितनी भी मशीन्स हैं और जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हम रिडंडेंसी डेवलप करेंगे। रिडंडेंसी का मतलब है कि एक मशीन हमेशा स्टैंड बाई रहेगी, जिससे मान लो एक मशीन कभी ख़राब हो जाए तो हम दूसरी को काम में ले सकें। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पद पर डूंगर राम गेदर ने आज उद्योग विभाग में पदभार ग्रहण किया। डूंगर राम गेदर ने जी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का गठन कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया है। ब्यावर शहर के वार्ड संख्या 51 के निवासियों ने क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता एसडी गहलोत को ज्ञापन दिया। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड 51 की सभी कॉलोनियों में लंबे समय से पेयजल की समस्या है। कई बार हमने अधिशासी अभियंता जी को अवगत कराया, सहायक अभियंता जी को अवगत कराया, कनिष्ठ अभियंता जी को अवगत कराया। इससे ऊपर जाके हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया। लेकिन जितनी बार भी यहाँ है केवल इन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आपका इस समय काम हो जाएगा, उस समय काम हो जाएगा, आने वाले दिनों में काम हो जाएगा। स्थिति इतनी खराब है कि महिला यहाँ 70-70 साल की, वो पानी भरने के लिए काफ़ी दूरी पर जाना पड़ता है उनको। आज ये सब आक्रोशित महिलाएं, मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। श्री पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र महाराज का पार्थिव देह जयपुर से विराटनगर लाया जाएगा, जहां कल विराटनगर में उनका मठ पावन धाम आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होगा।